Hi everybody, welcome to this brand new podcast series by IS University. And guess what? This podcast series is on CUT exam. और हमें ऐसा लगा कि CUT एग्ज़ाम आने वाला है तो क्यों ना एक पॉडकास्ट बनाया जाए और आपको एजुकेट किया जाए। सो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, इसे एंड तक देखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एपिसोड 1 में हम बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो बहुत क्रूशियल है। स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन में बहुत सारा टाइम एफर्ट लगा के प्रिपरेशन तो कर लेता है, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी करता है और उस मिस्टेक्स की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो उनके ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने जो गेस्ट को बुलाया है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और वो ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। सो आज के जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर राधिका शर्मा। डॉक्टर राधिका मैम जो हैं वो प्रोफेसर हैं IS यूनिवर्सिटी में और इनकी खास बात यह है कि इनका स्टूडेंट्स इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। तो शी इज़ द बेस्ट गाइड टू गाइड अस ऑन what students must do and must not do before the exam. And let's get straight away into the podcast. Welcome, ma'am. Thank you, Shubhendra. Thanks for having me and thanks for the beautiful introduction. Okay, so we'll keep this podcast very short and concise. और इस podcast को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाले गाइस, तो आप इसे पूरा देखिएगा। हम स्ट्रेट अवे पहले क्वेश्चन पे आते हैं मैम। पहला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक मिस्टेक है। स्टूडेंट प्रिपरेशन जब करता है तो वो सारी चीज़ें कर लेता है, वो नोट्स बना लेता है, वो प्रिपरेशन कर लेता है, वो बहुत सारे स्टडी मटेरियल पढ़ लेता है, लेकिन एक ऐसी मिस्टेक है जो उसको बार बार बताने के बाद भी वो करता है और वो मिस्टेक है एक नया टॉपिक छेड़ लेना एग्जाम से 3-4 दिन पहले। इस पे आपकी क्या राय है मैम? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शुभेंदु। दिस इज़ अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। हम सारे साल तो हम पढ़ लिए, हमने 365 दिन बड़ी तैयारियां कर ली, बड़ी डेडिकेटेडली हम पढ़ लिए, लेकिन जब 10 दिन या 15 दिन रह जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या कर लूँ टू इन्हांस माई स्कोर। आई ऑलरेडी एम कॉन्फिडेंट, समटाइम्स आई बिकम इवन मोर ओवर कॉन्फिडेंट और मुझे लगता है कि आई कैन डू समथिंग that I will be on the edge over the other students. तो उस समय में लगता है कि मैं एक नया टॉपिक पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ और मैं उसमें अपनी मैक्सिमाइज कर लूँगा। आई विल बिकम अ जीनियस एट दैट। बट होता क्या है, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो टॉपिक्स आपने 365 दिन पढ़े थे आप उनको भी खराब कर देते हो। राइट। हम आज एक नया टॉपिक उठाते हैं, मुझे जब समझ नहीं आता तो मैं कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देखने लग जाती हूँ या मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक डिस्कशन खोल देती हूँ उस टॉपिक का। आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम इन समथिंग विच इज़ एक्चुअली नॉट माई फॉर्टे। तो जो मेरे स्ट्रेंथ्स थे मैंने उनको भी वीकनेस बना डाला। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज़ एन एब्सोल्यूट नो कि आप एक नया टॉपिक उठा रहे हो, आप एक नए अननोन टेरिटरी में वेंचर आउट कर रहे हो। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट। You should not think about doing new things, but you should think about polishing whatever you've already mastered. So, no new topics now. All right. So, students, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है. Okay. Let's dive into the new question. एक और एक क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमनली रिपीटेड मिस्टेक है स्टूडेंट्स की और मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट जो है अपनी प्रिपरेशन में वो करता तो है लेकिन उसको भी वो गलत करता है। जैसे कि नोट्स मेकिंग की हम बात करें, हम जब प्रिपरेशन करते हैं, स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं तो वो नोट्स बनाते हैं लेकिन मैंने देखा है कि नोट्स बनाते बनाते लास्ट में जब एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले जब वो अपने नोट्स निकालता है तो वो अपने आप में एक किताब होती है और वो उस किताब को देख के टेरिफाइड महसूस करता है कि यार अब मैं इसे कैसे करूँगा। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा स्मार्ट नोट्स मेकिंग, AI का ज़माना है आज में, मैम बताइए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है जब अपन नोट्स बना रहे होते हैं, अगर कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम साथ में उसके नोट्स बनाते जाते हैं और जनरली क्या होता है कि हम ना उसको पैराग्राफिक फॉर्म में बना लेते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे जब कल मेरा एग्जाम है और आज जब मैं रिवीजन करने बैठी हुई हूँ तो मैं पूरी किताब तो दोबारा नहीं बांट सकती, तो मैं अपने नोट्स उठाती हूँ। जब मैं अपने नोट्स उठाती हूँ तो मुझे लगता है मैं ये पैराग्राफ पढ़ूँ या वो पढ़ूँ। सो देयर इज सो मच बल्क in my hand कि मैं इतना पढ़ ही नहीं पाऊंगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मतलब मैंने अपनी थाली में इतना परोस लिया है कि अब मैं उसको खाने का ना मेरे पास समय है ना मैं उसको पचा सकती हूँ। ऐसा करना ही नहीं है। The smartest way of doing जो मैं something which I have been following since I was a student and then I took exams. So what I used to do was कि जब मैं कोई किताब या कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, कोई टॉपिक की तैयारी कर रही हूँ तो मैं साथ में पॉइंटर्स बनाते जाती हूँ। So bullet points. So you write your bullets in a telegraphic language, not those enormous paragraph कि आप पोथियों पे पोथियाँ लिखे जा रहे हैं, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बुलेट्स में लिखिए अपने सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे लाइन्स में लिखिए। तो एक पूरा टॉपिक आपने
10 पॉइंट्स में 10 पॉइंटर्स में ख़त्म कर दिया। दूसरा, अगर आप जैसे कोई साइंस का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट और उसमें आपने बॉक्सेस बना लिए, एरोज बना लिए, आपने अपनी क्लासिफिकेशन उसमें कर ली, या ऐसा कोई भी अगर आपके टाइप्स हैं तो आपने उसमें आपने फ्लो चार्ट में बना लिए। अगर आप कोई प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं तो आपने एरोज बना के स्टेप वाइज उन्हें बना लिया। तो आपने पैराग्राफ्स को ना बना के आपने उनको छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिख दिया। सो यू कैन डू दैट। तीसरा एक जो ऑप्शन आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आप क्या करें कि आपने जो पॉइंटर्स भी बनाए हैं आप उनको प्रायोरिटी वाइज 2 या 3 हाइलाइटर्स लेके बैठे। तो आप जब उनको कर रहे हैं तो आप उनको 2 या 3 प्रायोरिटी वाइज आप उसको कलर कोड कर दीजिए। ओके। सो अब आपका एग्जाम है, कल है, और आप आज बैठ के उसका रिवीजन कर रहे हैं और आपके पास इतना ही समय है कि आप एक बार उसको ब्रश अप कर सकते हैं। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, यू जस्ट ट्राइंग टू ब्रश अप योर मेमोरी। तो आपने जो आपके पिंक हाइलाइटर्स थे दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। मे बी येलो वाला है जो वो है वो मीडियम प्रायोरिटी का है, और जो सबसे कम प्रायोरिटी का, जो सबसे कम मार्क्स वेटेज का है परहैप्स, तो आपने उसको किसी और ऑरेंज में कर लिया, ग्रीन में कर दिया। तो आपके पास एक कलर कोडिंग है, उस कलर कोडिंग के हिसाब से आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए। तो उससे होगा क्या कि अगर एक टॉपिक को पढ़ने में आपको 1 घंटा लग रहा था, तो probably you will be able to revise that topic in 7 to 8 minutes. Imagine how much time you have saved, Shubhendu. 52 minutes every topic. True. So that's fantastic. So your time management has suddenly improved by many folds, 7 or 8 times. So, you know, you should have your small flashcard, memory cards. Don't have enormous copies and writing pads and registers, etc. Have small flashcards or memory cards for each topic. Okay. So if I want, so for example, if I'm not being able to recall something, I just pulled out my flashcard of that particular topic. I have seen the flowchart, or maybe I've just seen those pointers, and everything comes back to me. So next question की तरफ बढ़ते हैं मैम। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें शायद स्टूडेंट्स मुझे ऐसा भी बोलें कि सर ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा मैंने अक्सर देखा है, शायद आपने भी देखा होगा। जब भी कभी देश में कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है या कुछ पोस्टपोनमेंट का कुछ पता पड़ता है कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, हमारा ब्रेन नेचुरली ये मानने लगता है कि यार काश एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए और काश मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाए प्रिपरेशन का, जैसा अभी हो रहा है। वी आर एट वॉर राइट नाउ। तो इस वक्त क्या स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, या क्या कट ऑफ रहेगी, या क्या फॉर्म्स वापस आएंगे, या सिर्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए? आप बताएं। ये तो बिल्कुल ये सब सोचने का समय नहीं है। आपने सारे साल प्रिपरेशन की है, पहली बात तो ये सोचना नहीं चाहिए कि पोस्टपोन हो जाए, ये हो जाए। अरे जब आपने 365 दिन तैयारी करी है, यू आर एट द पीक ऑफ योर नॉलेज। एग्जैक्टली। तो इसलिए इट्स द बेस्ट। अगर आप ये आपका एग्जाम होगा तो यू आर गोइंग टू डिलीवर योर बेस्ट। सो ये जो हम ये सोचते हैं ना, काश मुझे 10 दिन और मिल जाते, आप इन 10 दिनों में ट्रस्ट मी आप कुछ नहीं करने वाले। नथिंग विच कैन बीट द 365 days ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव बीन डूइंग टिल नाउ। सो यू नो, डोंट गो इन फॉर ऑल ऑफ दिस। ये जो साइकी होती है इसको आप बिल्कुल स्ट्रेस आउट मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका एग्जाम हफ्ते भर बाद है या 10 दिन बाद है या कल है, आप जस्ट रिलैक्स। नाउ इज द टाइम टू रिलैक्स। you've done the hard work, you've given it your best shot, आपके दिमाग में नॉलेज है, अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो ये फालतू की खबरें हैं, स्पेशली जो व्हाट्सएप के आपके जो फ्रेंडशिप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एब्सोल्युटली जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो जो ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ स्ट्रेस में ज़्यादा डालेगा और आपकी कोई मुंह मदद नहीं करने वाला है। ये जो रूमर्स होते रहते हैं कि जी पेपर लीक हो गया है या डेट पोस्टपोन होने वाली है, अगर आपको किसी आधिकारिक इंस्टीट्यूशन से या किसी आधिकारिक सोर्स से ये पता चलता है कि ऐसा हुआ है, आप सिर्फ तभी विश्वास कीजिए। बिकॉज इस समय rumor mongering is like at its peak. So let's not trust people who are spreading these rumors. Let us stay very relaxed, have a glass of water, concentrate on just giving it your best shot, do your revisions, stay calm. There is no point to listen to these rumors. अगर postpone हुआ तो हो ही जाएगा, आप और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते। Right, exactly. आप जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप इसको रिवीजन कीजिए, आप अच्छे नंबर से पास होइए। आप जो कर सकते हैं ना, आप उस पे फोकस कीजिए। लेट्स नॉट फोकस ऑन अननेसेसरी थिंग्स। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो मैम, इस वक्त मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है ना, वो टेंड टू दे ओवरडू थिंग्स। मतलब जैसे पढ़ लिया है और उसके बाद वो जाके देखते हैं कि और कितने चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं थोड़े और क्वेश्चंस और लगा लेता हूँ। आई थिंक वॉट एवर वी हैव एज ऑफ नाउ, हमें उसी को ही थरली रिलीजियसली उसी को करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एंड आई कीप टेलिंग माई स्टूडेंट्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार मत करो,
उसको 10 बार 20 बार करो तो वो थोड़ा समझ में आपको आएगा. तो आई थिंक ओवरडूइंग इज आल्सो नॉट शुड नॉट बी डन हियर. देयर इज नो पॉइंट. मैं आपको एक बताती हूँ, जब आपने ये बात कही तो मुझे अपना 10th ग्रेड याद आ गया. राइट. तो जब मैं अपनी 10th ग्रेड में थी एंड व्हेन आई वाज टेकिंग माय मैथ एग्जाम, सो मैं पूरे साल पढ़ती रही एंड बाय द एंड जो आखिरी दिन था आई रियलाइज दैट आई हैड सॉल्व्ड माय मैथ बुक 10 टाइम्स. ओके. वाओ. तो एंड ऑफ कोर्स आई स्कोर्ड 99 आउट ऑन 100, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट. लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं कि जो आखिरी दिन था, मैं खाना खा रही थी और मजे से बैठी हुई थी, और जब मुझे पेरेंट्स ने बोला कि तुम्हें पढ़ना नहीं, मैंने कहा नहीं, पढ़ तो ली मैं सारे साल. So that is the kind of calmness and confidence which we require. This was not overconfidence. This was only the confidence which came because of the hard work that I had done for the last 365 days. So there is a vast difference between being confident and being overconfident. So you need to work very hard. And then the last point is, tomorrow is my exam. So today it's too late. अगर मैंने सारे साल मेहनत करी है तब तो कोई बात ही नहीं है, शानदार है, फिर तो अपन जीतेंगे ही जीतेंगे. और अगर मैंने नहीं किए तो अब कल सुबह तक मैं वैसे ही क्या ही कर लूंगी. डरने से अगर नंबर आते होते तो मैं 365 दिन डरती रहती ना. तो इसलिए अब तो खत्म है खेल. अगर मैंने मेहनत की है तो भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैंने नहीं किए देखी जाएगी, है ना. तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, अपना काम लूज नहीं करना, मस्त रहना है जिंदगी में. जो होगा देखा जाएगा. ओके, सो स्पीकिंग ऑफ पीस ऑफ माइंड, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि द मोर यू आर काम, द मोर यू हैव अ पीसफुल माइंड, द बेटर इज द चांसेस दैट यू विल परफॉर्म टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल एट द टाइम ऑफ द डी डे, जिसको हम बोलते हैं एग्जाम टाइम पे. और पीस ऑफ माइंड मैम मेंटेन करना, ये भी एक आर्ट है, आप जानते हैं. और मैंने देखा स्टूडेंट, ठीक है, प्रिपरेशन का एक अपना स्ट्रेस एंजाइटी रहता है एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, बट और जो नेगेटिविटी स्टूडेंट ले लेते हैं अपने दिमाग में, अपने पीस ऑफ माइंड को ख़राब कर देते हैं. लाइक जैसे डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे हैं. सो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जस्ट 2 क्वेश्चन मोर, कि एक तो 10 डेज बिफोर स्ट्रैटेजी क्या है अगर किसी का एग्जाम लेट है, और एक एग्जाम से एक दिन पहले की स्ट्रैटेजी क्या होती है. हम ये 2 पे डिस्कस करते हैं. पहले आप 10 डेज स्ट्रैटेजी बताइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जब आपके एग्जाम में 10 डेज रह गए, you are at the peak of your knowledge, you are brimming with your knowledge, right? But you still have some time left. You can't leave those 10 days. So you know, there is an 80-20 rule which I used to follow, which I make all my students follow. So that 80-20 rule say कि आप दिन के 80% time, if you're studying for 7 hours in a day, because of course 10 days के बाद मेरा एग्जाम है, तो अब 7 घंटे तो मैं पढ़ूंगी. Right. So out of that 80% of the time, you focus on the most important and the difficult, what you find difficult. Okay. That is now very individualistic. I may find something very difficult which you find easy, vice versa. It's subjective. So 80% of the time you should devote to the things which you find very difficult, because you still have time, you still have 10 days. So 80% समय अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें से 4.5 घंटे दें उन टॉपिक्स को जो आपको बहुत मुश्किल लगता है. Things which you find very difficult. And 2.5 hours to 3 hours you should give to the topics which are easier, which you find easier, because you now want to polish them, because they are your trump card. At the end of the day, ये जो 2.5 घंटा आप दे रहे हैं, या ये जो 20% of the topics हैं, ये आपको highest score करने में मदद करेंगे, because they are your forte, they are your strength. Okay. So 10 दिन पहले you should do this. When you are doing this, I also want to say, don't burn out. Right. You are working, you are actually go at it for 7 to 8 hours, but you need to give yourself breaks also. Take a break maybe every 2 hours. आप 15-20 मिनट का ब्रेक लें, उठें अपनी कुर्सी से. Just don't take a break sitting there only. आप उस कमरे से उठ जाएं. आप उठिए, आप दूसरे कमरों में जाइए, अपने मॉम डैड से बात कीजिए. If you want to call up a friend, call a friend. Don't talk about your studies or topics in that 20-minute break. Talk about something else. Grab an ice cream if you want to. Right. Watch a little bit of TV. It's fine. Have a lemonade. Don't have high caffeinated drinks. I always tell, this sounds very cliched, but I always tell my folks that, you know, avoid some junk food and caffeinated drinks, or, you know, too much of coffee, or, you know, all those Red Bull kind of things. Exactly. Because, you know, they are not helping you. They are actually burning you out. Exactly. Don't do that. So take 20 minutes break every 2 hours, then go back to studying. Sleep on time. Sleep at 10:30, 11ish. Wake up a little early. Take your 7.5 hours sleep, 8 hours sleep.
wake up a little early, wake up at 4:35 and study. सुबह की जो पढ़ाई होती है, हम माने या ना नहीं माने, it is always retained much better than जो देर रात की पढ़ाई होती है, because your brain is half exhausted. Exactly. So wake up fresh and study. Right. If you have a lawn, go out there in the lawn and sit and study there. Definitely your attention will be much higher. So these are things which you can do 10 days before your examination. Now you've come to the 9th day. Tomorrow is your exam. Yes. Now what do? Again, whatever is done, and whatever you couldn't do, don't start doing it now, because it is only going to create a panic, nothing else. आप सुबह उठिए आराम से, कल आपका एग्जाम है, आज आप आराम से उठिए, सुबह 4:30-5 बजे उठिए, आप अपनी 2-3 घंटे अपना थोड़ा रिविजन कीजिए. आपने 8-9 बजे तक रिविजन किया, उसके बाद हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट. You have your exam tomorrow. It's a very happy day. कल शाम के बारे में सोचो. You'll be so happy after having taken your exam. Yes. You're free. So be happy now. Take a nice breakfast. आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए. Say bye to your father when he's going to the office. Come back and sit for your studies. Study for a couple of hours. Do your revision. जो आपने फ्लैश कार्ड्स या मेमोरी कार्ड्स बनाए थे, pull them out and study them. Don't start with your books. Yes. बुक्स पढ़ने का समय अब गया. Exactly. अब हमारा फ्लैश कार्ड्स और मेमोरी कार्ड्स का समय आ गया. वो निकालिए, पुल देम आउट. आप उनसे रिवीजन कीजिए. 2-3 घंटे आपने रिवीजन किया, शाम हो गई. हैव योर टी और योर मिल्क, व्हाटएवर. गिव योरसेल्फ अ ब्रेक. आप थोड़ा सा बाहर घूमिए, हवा में घूमिए, आराम से रहिए. आप थोड़ी देर के बाद, घंटे भर बाद वापस आइए. इफ़ यू थिंक दैट देयर आर फ्यू टॉपिक्स व्हिच यू कैन स्टिल रिवाइज, व्हिच आर नॉट टू हैवी ऑन यू, डोंट टेक स्ट्रेस नाउ. This is the best time now. You don't have to take stress. If you are into meditation, do a bit of meditation. Have a nice light dinner, because tomorrow morning you have to be very light-headed. And I mean light-headed in the sense you have to be very relaxed and light. And so have a light, balanced dinner. Don't go in for coffees and cold coffees and pizzas and junk food, etc. Just have your light homemade dinner. Go to bed on time. Because yes, this very is important. the very important thing, that you have to be well slept and well rested. Exactly. So take care of your belongings. आपका जो pencil box है, आप उसको set कीजिए. आपका bag है, उसको set कीजिए. See that your identity card, your admit card, permission letters, etc. are very well placed. आप वो सारी तैयारी आप रात को कर लें, और उसके बाद बड़े अच्छे से खुशी with a very positive note आप आराम से सोने जाएं. Don't watch YouTube. Don't watch these news channels. Don't even study now. It's 8:39. हो गया. किताबें बंद करके रख दो. हो गया. आपकी 365 दिन की तपस्या आप खत्म हो गई है. आराम से उन्हें रखो. मजे से, मस्ती से सो आराम से. हमारे हिंदी में बोलते हैं ठंडा के सो. ठंडा के सोइए. 7 से 8 घंटे आराम से अपनी नींद पूरी कीजिए. सुबह उठिए, वही आपका जो नॉर्मल टाइम होता है, 5:30-6 बजे उठिए. Get ready, have a nice breakfast. Do not, I repeat, do not go for your exam empty stomach. Exactly. Have your breakfast. Yeah. Have a glass of milk. Carry a bottle of water with you. If there is a medication which you need, carry it with you. और आराम से मज़े से जाइए. इनफैक्ट मैं हमेशा अपने पेंसिल बॉक्स में एक चॉकलेट रखती थी. Okay. एंड आई यूज्ड टू हैव दिस कि अगर मुझे एग्जाम के बीच में भूख लग गई तो क्या होगा, तो मैं तो खाने के बारे में सोचती रह जाऊंगी. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज कैरी अ चॉकलेट. इट्स अ वेरी गुड थिंग. इट्स अ गुड ओमेन फॉर मी. सो कैरी अ चॉकलेट विद यू, स्मॉल चॉकलेट. कैरी something with you, a glass of a bottle of water or something, and then बड़े happily अपने जो भी आपके भगवान हैं उनके आगे हाथ जोड़िए, if you believe in God, और खुशी एग्जाम देने जाइए. अगर आप खुशी जाओगे ना पॉजिटिव नोट से, तो you will manifest positivity. Exactly. So if you're happy, you're going to bring happy times with you. So I will not even use the term if you are not happy. Let's not even think about that. Let's not even go there. I think exam is something which you are, you just are going to crack it if you have worked hard for 365 days. You have to be extremely happy, relaxed, positive bent of mind. जो होगा is going to be for your best. बस जाओ, give it your best shot, and then come back and party. So ma'am, very well put together all this thing. So ये छोटी चीज़ें हैं. I think if I'm not wrong, अब जो जनरेशन है जिसको हम कोट कर देते हैं Gen Zs में, they have a huge potential. पर एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, जैसे ये छोटी चीज़ों के बारे में ऑर्गेनाइज्ड रहना,
बी मेंटली ऑर्गेनाइज्ड एंड बी फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड। जैसे एग्जाम से पहले आपका पूरा जो एडमिट कार्ड सब कुछ रेडी है, या आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो सब रेडी है। व्हेन यू आर वेकिंग अप ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार सब कुछ स्कैटर्ड पड़ा है, इसको करना पड़ा है। आई थिंक वी नीड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टेंशन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। एंड स्पीकिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, विल एंड दिस क्वेश्चन विद मैनिफेस्टेशन कि स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो आप बनना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट बी एन आईएएस ऑफिसर, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री एंड वर्ल्ड, सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग अबाउट इट कि यस मेरा हो गया है, बस ये तो जस्ट एक टेस्ट है कि मुझे देना है, एंट्री टेस्ट है, मेरा हो चुका है। आपका उसमें क्या कहना है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थिंक बिग इज माय मंत्रा। जैसे आपने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप ऑलरेडी ये सोचो कि ये तो मैं हूँ, ये तो सिर्फ क्योंकि ये एक वर्ल्डली एक रिक्वायरमेंट है, ये लोग चाहते हैं कि मैं टेस्ट दूं, इसलिए चलो ठीक है मैं तुम्हें टेस्ट दे देता हूँ। लेकिन हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आईएएस ऑफिसर थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर, थिंक लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन यू विल एब्सोल्युटली मैनिफेस्ट। मतलब ये चीज होती है, आई थिंक एट द स्टेज ऑफ लाइफ एंड प्रोफेशन वेयर वी आर, we have witnessed that, we have experienced that if I manifest that, I want to become this, I will become this, because I already think that I am that. So I think ये बहुत important है, आप बड़ी खुशी खुशी जाएं और आप ये सोचें कि हाँ ये तो मैं हूँ, ये तो बस एक रिक्वायरमेंट है, it's just a test which these people want कि भाई एक बार दे दो तो चलो जी मैं देने आ गया हूँ। So just be very relaxed, you're already there. Okay. So guys, with that note, we'll end this podcast, and I'll end that with a small tip कि ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है. There will be a lot of chances that will be given to you by your beautiful life. तो you give it accordingly कि ये end नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम end नहीं हो सकता. No exam will define who you are, but we need to keep moving. Thank you so much ma'am for this episode and for this very well insight on CUET कि कौन सी mistakes हमें नहीं करनी चाहिए. I'm pretty sure कि हमारे audience को ये अब पता लगा होगा. And remember guys कि positivity is the art of success, I think, जैसा बोला जाता है आजकल. तो आप पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें, आगे आपका सिलेक्शन होगा. That will be decided by the God. आप अपना काम करते रहें. So अब इस सीरीज़ में और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं गाइस. अलग अलग टॉपिक्स पे हमने कवर किया है, and we'll try to put it together as soon as possible. आप लोग जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और इस पे वीडियो चाहिए. We will make the content on that as well. So with that note, thank you so much. मिलते हैं in the next one.